सुकन्या सिंह और इन सब के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पिछले 1.5 घंटे से राबड़ी आवास के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पुलिस ने तेजस्वी तेजप्रताप राबड़ी को रोक दिया है। राबड़ी आवास के गेट पर ही तीनों को रोका गया है। तीनों अलग अलग गाड़ियों में मौजूद हैं। गोपालगंज जाने की जिद पर अड़े हैं तेजस्वी। राबड़ी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। तो बता दें कि आरजेडी का मिशन गोपालगंज जारी है। तेजस्वी यादव की जिद है कि उन्हें अपने लाव लश्कर के साथ गोपालगंज जाने दिया जाए और इसी को लेकर वो जिद पे अड़े हैं। बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन उनको रोके हुए है। तस्वीरें राबड़ी आवास के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ियां हैं जिस पर बैठे हुए हैं तेजस्वी तेजप्रताप और राबड़ी देवी। बस एक जिद की गोपालगंज जाने दिया जाए। उनका मानना है कि गोपालगंज मर्डर मामले में नीतीश सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें, बिहार सरकार की बात करें, तो उनका कहना है कि एसआईटी का गठन हो गया है। अगर पुख्ता सबूत मिलेंगे तो आगे चलकर गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से अल्टीमेटम लगातार गिरफ्तारी के लिए दिया जा रहा था। कहा गया था कि अगर आज सुबह तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो आरजेडी अपने दल बल के साथ गोपालगंज कूच करेगा। तो गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में यहां देखिए कि तेजप्रताप गाड़ी से बाहर हाथ निकालकर अपने समर्थकों को इशारा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम चैनल्स के कैमरे इनकी तरफ घूमे हुए हैं। और ये है आरजेडी का मिशन गोपालगंज। अमित कुमार हमारे संवाददाता राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं। अमित सिंह भी मौजूद हैं। अमित कुमार, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। सवाल आप कर सकती हैं। बिल्कुल अमित कुमार, तस्वीरें हम ताजा देख रहे हैं जहां गाड़ी से खड़े होकर यहां पर तेजप्रताप यादव जो हैं वो भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मीडिया के कैमरे उनकी तरफ घूमे हुए हैं। ताजा स्थिति क्या कुछ है, ये बताइए। देखिए, ताजा स्थिति जो है हम सीधे तौर पे दिखाते हैं। ये देखिए, इस गाड़ी में जो है राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव इस गाड़ी में मौजूद हैं। अगर हम दूसरी गाड़ी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो गाड़ी है, यहाँ पे इस गाड़ी में जो है तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद हैं और उसके अलावा तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। तो सभी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से नारेबाजी भी की जा रही है। प्रशासन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है और ये तेजस्वी यादव जो है लगातार अड़े हुए हैं कि गोपालगंज नहीं तो कम से कम विधानसभा जाने दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर के जो है हम अपनी बातों को रखेंगे, विशेष अनुमति मांगेंगे। तो ये जो है यहाँ पे तस्वीरें जो है दिख रही है, सियासत जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। ट्रिपल मर्डर जो हुआ गोपालगंज में, उसको लेकर के ये सियासत शुरू हुई जो अभी यहाँ तक पहुंची है। आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो अब अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। जैसे ही बैठक किया तेजस्वी यादव ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने बैठक किया और बैठक करने के बाद जो है वो विधायकों को आदेश जारी किया कि आप सभी अपने अपने गाड़ी में बैठिए और हमारे पीछे पीछे आप गोपालगंज तक चलिए। लेकिन पुलिस की जो मुस्तैदी है वो भी यहाँ पे बनी हुई थी, क्योंकि लगातार इस बात का ऐलान तेजस्वी ने कर रखा था कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई अमरेंद्र पांडे की तो जो है कि हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, पटना से गोपालगंज के लिए जाएंगे। और इसी चीज को, इस बात का आशंका था प्रशासनिक अमले को कि ये स्थिति जो है वो पैनिक स्थिति हो सकती है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे जो है पुलिसकर्मियों को लगाया गया। पूरे इलाके को जो है एक तरह से कहा जाए तो छावनी में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे तस्वीर जो है वो बिल्कुल जो है वो दिख रही है कि आमने सामने की एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे तस्वीर है। एक तरफ प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासनिक अमले के अधिकारियों का कहना है कुछ भी हो जाए, एमएचए का जो गाइडलाइन है उसका हम अनुपालन करेंगे, अनुपालन करवाएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि गोपालगंज नहीं तो विधानसभा जाने दिया जाए। तो ये जो बातें हैं वो इस तरह से सामने है। यहाँ पे एक तरफ प्रशासन का अपना कहना है, तेजस्वी की अपनी हट है। तो पूरे तौर पे ये तस्वीर जो है वो बता रही है कि बिहार में मर्डर के ऊपर जो है सियासत कैसे चमकाया जा रहा है, वो तस्वीरें बयां कर रही है। तमाम विधायक अपने अपनी गाड़ियों में मौजूद हैं। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो मुस्तैद है। राबड़ी देवी देख सकते हैं किस तरह से राबड़ी देवी लगातार अपनी गाड़ी में बनी हुई हैं, बैठी हुई हैं। और राबड़ी देवी का सीधे तौर पे कहना है कि हम हर हाल में गोपालगंज जाएंगे, चूंकि हमने लड़ाई ठानी है
न्याय दिलाने की लड़ाई ठानी है, आम आवाम की आवाज़ हक हकूक़ की लड़ाई हमने ठानी है, तो उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है। सिटी एसपी विनय तिवारी, जिनकी आपने बयान भी आपने दिखाया है, विनय तिवारी का कहना है कि एमएचए का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराएंगे, और जिस तरह से लॉकडाउन का अवहेलना किया जा रहा है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो इस पर भी कार्रवाई होगी। तो सीधे तौर पर ये पूरी तस्वीर जो है वो इस इलाके की, वो कहीं ना कहीं जो है बिहार की जो सियासत है उसको लेकर के यहाँ पे बयां कर रही है कि एक तरफ प्रशासनिक अमले जो हैं वो एमएचए का गाइडलाइन का अनुपालन कराने का हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके जो मां है राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव जो बड़े भाई हैं, सभी जो विधायक यहाँ मौजूद हैं। हालांकि विधायकों की संख्या काफ़ी कम है। ये भी एक बड़ी खबर है कि तेजस्वी के आह्वान पे भी पूरे विधायक नहीं आए, कुछ विधायक जो हैं वो आए हैं। तकरीबन जो हमारे पास जानकारी है कि 28 के आसपास ही विधायक जो है वो पहुंचे, बाकी विधायक नहीं आए। तेजस्वी का अपना इस पर दलील है, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को रोका गया है, इस कारण से हमारे सारे विधायक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये भी एक संगीन आरोप तेजस्वी ने लगाया है कि विधायकों को उनके ही जो विधानसभा क्षेत्र है, जो जिला है, वहाँ पे रोक दिया गया। तो खैर अब इस पे प्रशासनिक अमले का क्या कहना होगा वो तो देखना होगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस पूरी लड़ाई में जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। लगातार जेडीयू के जो लोग हैं वो निशाना साध रहे थे, श्री यादव पे कर रहे हैं कि देखिए ये कानूनी कार्रवाई है, पुलिस अपना काम कर रही है। ये जेडीयू के लोगों का कहना है। आरजेडी के लोगों का कहना है कि पुलिस तो काम ही नहीं कर रही है, पुलिस सरकार के सह पर जो है अपराधियों को सह दे रही है। तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का भी खेल है वो लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमित, लेकिन इन सब के बीच जो प्रशासन है, जो पुलिस महकमा वहां पर मौजूद है, उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गाड़ियां तैयार है, बड़े नेता तो अंदर बैठे हुए हैं, अन्य विधायक और अन्य नेता को भी कहा गया कि आप गाड़ी में बैठ जाएं। अगर यहां पर स्थिति बिगड़ती है तो उसकी क्या आगे की प्लानिंग है, क्या फॉरवर्ड प्लानिंग है, जरा किसी से बातचीत हो तो कीजिए। देखिए बिल्कुल इस पे हम बात करते हैं, फिर से हम बात कर लेते हैं। हालांकि लगातार हमने बात किया है विनय तिवारी से, फिर से बात कर लेते हैं कि अगर स्थिति अभी जिस तरह से आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, यहाँ बैरिकेडिंग कर रखा है, तमाम चीजें, लेकिन इसके बाद लोग उग्र होते हैं, तो उनको लेकर के क्या स्ट्रेटजी है, क्या अपने स्ट्रेटजी तैयार कर रखा है? किसी भी तरह की वायलेंस निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं, लेकिन ऐसा कोई आशंका नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सब हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसी कोई आशंका भी नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी में। प्रशासनिक अमले के अधिकारियों ने बात किया तेजस्वी से, लेकिन तेजस्वी तो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि गोपालगंज नहीं तो कम से कम विधानसभा मुझे जाने दिया जाए। जो भी परमिशन दी जाएगी, जिस भी स्तर से, अगर उस परमिशन को ग्रांट किया जाता है, उस परमिशन को अमल में लाया जाएगा, तो हम लोग जरूर उसको करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेजस्वी ने ये बातें तो मजिस्ट्रेट से मौखिक तौर पर कही है, लिखित तो उन्होंने दिया नहीं। तो क्या लगता है मौखिक जो है जो उन्होंने अनुमति मांगी है विधानसभा जाने की, वो अनुमति मिलेगी या मिल सकती है या नहीं मिल सकती? इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा मेरे द्वारा, लेकिन अगर इसको अनुमति मिलती है तो हम लोग अवश्य उसको। बिल्कुल। तो ये देखिए विनय तिवारी हैं, सिटी एसपी हैं, और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जैसी स्थिति होगी उस तरह से रिएक्ट करेंगे हम लोग मुस्तैद हैं, तमाम स्ट्रेटजी बना ली गई है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो रैफ के जवान हैं, एसआरएस के जो जवान हैं, पुलिस बल जो है वो मुस्तैद हैं, बड़ी संख्या में ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे। और ऐसे में तमाम हालात से निपटने के लिए, जैसा कि सिटी एसपी विनय तिवारी कह रहे हैं कि तमाम हालात से निपटने के लिए पटना पुलिस तैयार है, कहीं से भी कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। एमएचए का जो गाइडलाइन है लॉकडाउन को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, उसका अनुपालन कराया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पे यहाँ पे जो तस्वीर है वो अपने आप में बता रही है कि ये बयानात अपनी है, सरकारी बयान है, लेकिन सबसे अहम बात है कि लॉकडाउन जो है उसका अनुपालन भले ये करवाने में अभी सक्षम हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पूरे तौर पे यहाँ पे धज्जियां उड़ी है, चाहे वो प्रशासनिक अमले के लोग हों या चूंकि उन्हें कार्रवाई करनी है। और जो आरजेडी है, नेता प्रतिपक्ष हैं, या उनके साथ उनके जो दल के विधायक हैं, वो तमाम लोग जो है लॉकडाउन का खुले तौर पर यहाँ पे उल्लंघन उन्होंने किया है। एक तरह से कहा जाए तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन्होंने तमाम जो कायदे कानून है उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी है। जी बिल्कुल। अमित सिंह भी हमारे संवाददाता राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं। अमित सिंह, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि जो भी कार्यकर्ता नेतागण वहां पर है सब गाड़ी में बैठ गए हैं और आगे कुछ भी वहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। क्या कुछ प्रशासनिक तैयारी है, स्थिति क्या कुछ है, बताइए।
जी सुकन्या, हम कुछ दूसरी तस्वीरें आप दिखाते हैं आपको। तेजस्वी, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के बयान लगातार न्यूज 18 के जरिए दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब हम तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री आवास जो बिल्कुल पास में, यानी राबड़ी देवी के आवास के बिल्कुल सामने मुख्यमंत्री आवास। यहाँ देखिए, यहाँ भी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स, जो मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हैं, और अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है। बीएमपी के जवान हैं। और दूसरी तरफ देखिए आप, जो सड़क, जो 10 सर्कुलर रोड है वो किस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। दूसरे छोर से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से ये तैयारी की गई है कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव, उनके जो पूरे विधायक हैं, राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव, इस सड़क से बाहर नहीं आ सके। यानी कि जो राबड़ी देवी का आवास है 10 सर्कुलर रोड पर, उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तमाम जो पुलिस के थाने हैं, पूरे पटना के तमाम थानों के इंस्पेक्टर, डीएसपी, खुद एसपी, सब लोग मौजूद हैं। और ये बड़ी तैयारी है कि किस तरीके से इनको रोका जाए, अनुमति नहीं दी जा रही है। क्या एक बड़ी तैयारी है कि आप लोग किस तरीके से रोका जाए इन लोगों को? जो एमएचए के भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं, चूँकि किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि में प्रतिबंध है, तो हम लोग उसको फॉलो कराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है, तो जिस तरीके से भीड़ लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन मानते हैं आप कि किस तरीके से विधायकों की एक कतार है और काफी लोगों की भीड़ लग गई है? अगर किसी भी तरह के मानक का उल्लंघन होगा तो उसकी जाँच करके हम लोग आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन जाने की बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से अभी भीड़ लगी है, क्या यह मानता है कि कानून का उल्लंघन है, लॉकडाउन का उल्लंघन है? हम लोग अपनी तरफ से सभी प्रयास कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन के नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो अक्षरशः फॉलो हों। लेकिन अगर कोई मानक का उल्लंघन होता है तो जांच होगी, आवश्यक कार्रवाई की। क्या दोनों तरफ के सड़क को सील कर दिया गया 10 सर्कुलर रोड को? हम लोग चूँकि अनुमति नहीं है जाने की एक जिला से दूसरे जिला, तो जब अनुमति नहीं है और राजनीतिक गतिविधि में प्रतिबंध है, तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी प्रयास हैं वो सब कर रहे हैं। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है? ये सब कहना अतिशयोक्ति होगी। हमारे सब माननीय जनप्रतिनिधि हैं और इसमें ऐसा कुछ भी अभी तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है वो अक्षरशः फॉलो होते रहे। अगर कुछ तो गाइडलाइंस में है कि गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं तो क्या वहां भी जाने में अनुमति नहीं दी जा सकती है? अगर अनुमति सक्षम अधिकारियों के द्वारा सक्षम स्तर से अगर अनुमति आएगी तो हम लोग अवश्य जाने देंगे। तो ये पुलिस के पदाधिकारी हैं जो जानकारी दे रहे थे सुकन्या कि किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, और न सिर्फ व्यवस्था बल्कि बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कराने की कोशिश है। और ये बताने की भी कोशिश है, चूंकि जनप्रतिनिधि है, नेता प्रतिपक्ष है, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन जो है इस पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन एक संकेत जरूर दे दिए हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन बनता है। जो बड़े अधिकारी हैं इस पर वो अपनी राय देंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो सुबह से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, उसके बाद से जो जानकारी है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर तेजस्वी यादव सरकार को दोषी मानते हैं तो क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री रह चुकी है राबड़ी देवी पहले, तो क्या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? तो कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सरकार के बड़े जो हुक्मरान है वो देंगे, या फिर जो खुद तेजस्वी यादव से सवाल हम लगातार कर रहे थे। आपने भी कहा सुकन्या कि आप राबड़ी देवी से सवाल कीजिए, आप तेजस्वी यादव से सवाल कीजिए। हमारे सवाल पे थोड़ा बिदकते हैं, न्यूज 18 के सवाल पे बिदकते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, वो ये कहते हैं कि हम पर अब सारी खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये सवाल उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हर एक जान बेहद जरूरी है। क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन अगर होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर अवहेलना किया जाता है, तो न सिर्फ हम और आप और तेजस्वी यादव, बल्कि वो लोग जो पुलिसमैन यहाँ तैनाती पे किए हुए हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको भी संक्रमण हो सकता है। तो एक भी अगर आदमी संक्रमित होता है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए सुकन्या। और हम दूसरी तरफ फिर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो विधायक है आरजेडी के विधायक, वो धीरे धीरे निकलते हुए, यानी जो पहले जो तैयारी थी, जिस तरीके से जोड़ आप कह सकते हैं जोड़ आजमाइश चल रही थी, उसमें थोड़ी कमी आती दिखाई दे रही है। यानी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी अभी भी गाड़ी में मौजूद है, लेकिन बाकी विधायक इधर उधर टहल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं। यानी एक बड़ी कोशिश, आप लगातार न्यूज 18 इस चीज को दिखा रहा है कि एक बड़ी कोशिश इस बात को लेकर थी कि माहौल बनाना है, एक ऐसा माहौल बनाना है ताकि बिहार भर में एक मैसेज जाए कि आरजेडी ने
जिन गरीबों पिछड़ों की बात करती है, खास तबके की बात करती है, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रही है। लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना बंदी की स्थिति में वो लगातार इस कोशिश में है कि गोपालगंज जाए, लगातार इस कोशिश में है कि उन लोगों को जिनके साथ हत्या हुई है, जो ट्रिपल मर्डर केस है, उनके परिवार वालों से मिले। लेकिन जो गाइडलाइंस है भारत सरकार के और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, उसके बाद से जोर आजमाइश हुई और लगातार ये तस्वीरें हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात है। बैरिकेड किया गया है, कहीं जाने की अनुमति नहीं है। अब तेजस्वी यादव गोपालगंज के बाद अब इजाजत मांग रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से वो मिलना चाहते हैं। न सिर्फ मिलना चाहते हैं बल्कि विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। एक बड़ी खबर है कि विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव और कहते हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि जब एक जनप्रतिनिधि, जब एक नेता प्रतिपक्ष किसी डेलीगेशन को लेकर एक बड़े हत्याकांड के उनके परिवार वालों से मिलना चाहता है तो क्यों इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन सवाल उनसे भी किए जाएंगे कि जब आप डेलीगेशन की बात आज कर रहे हैं, जब मीडिया आपसे सवाल कर रही है, लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, इससे पहले ये बात क्या आपने मांग की थी? क्यों आपने तमाम विधायकों को लेकर जाने की बात कही थी, 80 विधायकों को? क्या उस समय ये नहीं लगा था कि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा? तो कई ऐसे सवाल, इनके जवाब देने पड़ेंगे तेजस्वी यादव को और सरकार के पक्ष से भी जवाब आने चाहिए कि आखिर कहां पे गलती हुई है, क्योंकि जो होना था सो हो चुका है। पिछले 2 घंटे तक जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है, वो तस्वीरें दिखाई है और बार बार ये तस्वीर कहीं ना कहीं सवाल पूछेगा तमाम हुक्मरानों से, उन तेजस्वी से सवाल यह भी बनता है कि जब कोरोना बंदी के दरमियान दिल्ली से वो प्राइवेट गाड़ी से पास लेकर बिहार पहुंचे थे तो वो परमिशन भी तो उनको राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ही तरफ से मिला होगा। यानी कि उनको परमिशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उस वक्त तो परमिशन मिल गया। अभी भी अगर कायदे कानून में परमिशन उन्होंने मांगा होता तो शायद मिल गया होता। विधायकों के साथ जाने की परमिशन कोरोना बंदी के दरमियान जब आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है उस वक्त मिलना मुश्किल है। लेकिन एक और सवाल मेरा यहां पर यह है कि अगर अमित आपको वहां पर विधायकों का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिख रहा है तो क्या आपको वहां पर ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हैं? बिल्कुल सुकन्या, पहले हम बात करते हैं जो डीएसपी यातायात है, चूंकि इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। इस इलाके से अगर कोई जाता, अगर अनुमति नहीं है तो क्या कुछ कार्रवाई आप कर सकते हैं डीएसपी साहब? हम लोग नहीं जाने देंगे, आदेश नहीं है यहाँ से जाने देने के लिए। हम लोग यहाँ बैरियर लगाए हुए हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना। वरीय पदाधिकारी का आदेश है। अगर वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं वो तो वरीय पदाधिकारी जो आदेश देंगे उसी के तहत कार्रवाई होगी। क्या पूरे सीमाएं को सील कर दी गई है 10 सर्कुलर रोड को? अभी बंद है, अभी बंद है दोनों तरफ से। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास पास में है, यहाँ कोई प्रवेश न कर जाए? कोई नहीं प्रवेश करेंगे, आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते। तो डीएसपी यातायात है, बता रहे हैं कि कोई भी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता है और इस बात की निगरानी वो खुद भी कर रहे हैं, जो सिटी एसपी है वो कर रहे हैं, तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं लगातार चाक चौबंद व्यवस्था करके ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, सोशल डिस्टेंसिंग की जो है उसका अनुपालन हो। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बताती है किस तरीके से 2 घंटे तक धज्जियां उड़ाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। बिल्कुल तमाम खबरों की हम अमित सिंह पड़ताल करेंगे और ये भी पड़ताल करेंगे कि वो कौन कौन से नेता विधायक हैं जो तेजस्वी के बुलावे के बाद भी नहीं आए। क्या आरजेडी में सब ठीक है? क्या तेज प्रताप और तेजस्वी में ठीक ठाक बातचीत हो रही है? क्योंकि सभी नेता जो है अलग अलग गाड़ियों में बैठे थे। चलिए अब बात कर लेते हैं अमित कुमार से। हमारे संवाददाता अमित कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित कुमार, जरा ये बताइए कि भारी संख्या में भीड़ का जो यहां पर जुटान हुआ था, क्या उनके पास मास्क थे, क्या उनके पास ग्लव्स थे? जब आप फील्ड पे जाते हैं, रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा का और अपने आसपास वालों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। क्या वहां जो भीड़ जुटी थी उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया था? अगर जो गरीब कार्यकर्ता है, क्या उनको ग्लव्स और मास्क जैसी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई गई थी? इस बारे में जरा बताइए। देखिए सुकन्या, सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, चाहे वो विधायक हो या उनके साथ उनके आए हुए कार्यकर्ता, अत्यधिक लोग जो है वो मास्क उनके पास नहीं थी और उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मास्क है, जब हम मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग से जब निकलेंगे तो मास्क अपनी गाड़ी में पहन के बैठेंगे। तो सच समझा जा सकता है कि ये एक कहीं न कहीं सवाल से बचने की कवायद थी विधायकों की और उनके कार्यकर्ता के पास मास्क थे नहीं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि दलील देकर के सवाल को टालना उनका फितरत भी है, नेताओं की फितरत भी है और वो आज तस्वीर यहाँ पे देखने
देखने को मिली है। और हम आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, बड़े संख्या में जो लोग आए हुए हैं। अगर हम बात कर ले खासतौर पे जो विधायकों की बात कर ले तो विधायक जो है, अत्यधिक विधायक जो है वो यहाँ पे जो है बिना मास्क के यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम पूरी तौर से पड़ताल करके ही बता रहे हैं, पूरी चूंकि हम लोग पड़ताल करके खबर बताते हैं, जिम्मेवार चैनल है, जिम्मेदारी के साथ खबरों को प्रसारित करते हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि देखिए जिस खबर पे आपने सवाल उठाया, जिस खबर पे आपने चर्चा किया है, उसकी सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ जितने भी विधायक हैं, लगभग सभी विधायक जो है वो बिना मास्क के यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके साथ उनके कार्यकर्ता जो है वो भी मास्क उन्होंने नहीं पहन रखा है। तो ये तस्वीर जो है विधायकों की है, ये आरजेडी विधायक है, देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तकरीबन 16 विधायक ऐसे हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एमएचए का जो गाइडलाइन है, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइन है, उसका किस तरह से यहाँ पे होलना किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो बातें हैं, ठीक है, इन्होंने लड़ाई ठानी है, ये कह रहे हैं कि हम जो विधायक हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं जिन पे आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए वो पहल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, लोगों को भी सुरक्षित रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो चीजें हैं, इसकी घोर कमी देखने को मिल रही है। एमएचए का गाइडलाइन हो या स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन हो, उसकी कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी चलिए, तेज प्रताप इस सब के बीच क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार सुन लेते हैं। वो उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में डॉन बने हुए हैं, और ये डॉन है, इन्हीं के संरक्षण में छुटपुटिया जो गुंडे हैं वो आज से नहीं, हम लोग गोपालगंज हमारा गांव है, हमारा जन्म स्थली है पिताजी का, माताजी का। तो वहाँ पे हम लोगों ने बचपन से देखने का काम किया है कि सतीश पांडे कौन है, अमरिंदर पांडे कौन है। और शुरू से लोग जानते हैं, पूरे लोग वहाँ के लोग दहशत में रहते हैं, लेकिन लालू परिवार दहशत में नहीं रहता। हम ये खुली चुनौती देने का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को भी चुनौती दे रहे हैं, अमरिंदर पांडे जो गुंडा है उसको भी चुनौती देने का हम काम कर रहे हैं। है माई के लाल में हिम्मत रोक के दिखा दे, है माई के लाल में हिम्मत रोक के दिखा दे, है माई के लाल में हिम्मत, है माई के लाल में हिम्मत रोक के दिखा दे, है माई के लाल में हिम्मत रोक। बोला ना वो कि रोको, वो बोला ना दिल्ली पटना से लेके दिल्ली तक नाप देंगे, तो हम यहाँ से लेके आकाश तक नाप देंगे। चलिए, फिल्म बनाने के शौकीन, फिल्मों में अभिनय के शौकीन, ये तेज प्रताप यादव, जिनका फिल्मी डायलॉग अमित सिंह, यहां पर हमने देखा कि तेज प्रताप यादव तो मास्क पहनकर यहां पर अपनी बात रख रहे थे और अच्छी बयानबाजी कर रहे थे, डायलॉगबाजी भी कर रहे थे कि जमीन से लेकर आसमान तक नाप देंगे। लेकिन उनके आसपास जो कार्यकर्ता मौजूद थे वो बिना मास्क के थे। इससे पहले की भी हमने उनकी वायरल तस्वीरें देखी जब वो पीपीई किट पहनकर खाने का वितरण कर रहे थे। क्या लालू परिवार के पास, आरजेडी पार्टी के पास पैसा नहीं था कि अपने कार्यकर्ता को भी इस जुटान के लिए पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स जैसी, सैनिटाइजर जैसी जरूरत की चीज एटलीस्ट उपलब्ध करा देते? सबसे पहले तो हम इस चीज के खिलाफ हैं कि यहां पर जुटान नहीं होना चाहिए था। अगर जुटान किया भी तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते, क्योंकि माननीय हो, लालू परिवार हो, वो तो अपना इलाज करा लेगा, लेकिन जब गरीब कार्यकर्ता, गरीब लोगों की बात आएगी तो उनका इलाज आखिर कौन कराएगा? बिल्कुल, जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है शुकन्या, और ये सवाल लगातार न्यूज़ 18 उठा रहा है कि आखिर जब आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बड़ी बातें करने आ जाते हैं कैमरे के सामने, तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को आप मास्क नहीं दे सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आप ग्लव्स नहीं दे सकते हैं, आप पीपीई किट पहन के श्रमिकों के बीच में राहत बांटते हैं, और आज जब हजारों की संख्या में भीड़ हो जाती है तो बिना आप कोई सुरक्षा के तमाम जो कार्यकर्ता है वो आपके पास आ जाते हैं, तो क्या संक्रमण का डर नहीं है? क्या एक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि की कि जो उनके कार्यकर्ता उनको चाहने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सोचा जाए? उससे भी बड़ी बात कि आखिर तेज प्रताप यादव ने जिस अंदाज में, जो पप्पू पांडे हैं, जो विधायक हैं जिन पर आरोप लगा है ट्रिपल मर्डर का, उनको सीधे तौर पर खुली चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि हम पटना से दिल्ली तक नाप लेंगे तो ये आसमान तक नाप लेंगे। यानी इस अंदाज से, इस तेवर से आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। अगर इस तरीके से तेवर में, इस तरीके से तलखी में और इस अंदाज में आप बोलेंगे तो फिर आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये सवाल अपने को भी झांकने की जरूरत है, खुद के गिरबान में झांकने की जरूरत है
कि आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, अभी आप अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, लेकिन कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आपको घेरे हुए हैं। जो पुलिस बल है वो लगातार कोशिश करती रही। अभी भले सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा अनुपालन दिख रहा है, लेकिन अगर आप 1 घंटे पहले फ्लैशबैक में जाए, जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली थी। जो तस्वीरें थी वो हमको, जब रिपोर्टिंग हम कर रहे थे, हमारे जो मीडिया कर्मी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां भी उनको डर था। लेकिन तेजस्वी जी, सब सवाल हम करते हैं तो जवाब हमसे जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कैसे करते हैं। तेजस्वी जी, आप जब बाहर निकलते हैं तभी हम लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी तय कर लेते कि आप घर के अंदर रहते तो हम आपके पास इंटरव्यू करने नहीं जाते। लेकिन जो माहौल बना है इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ में जिम्मेदारी जिला प्रशासन की तय होनी चाहिए कि जब आपको अनुमति नहीं देनी थी तो घर के अंदर ही क्यों नहीं रोका गया, क्यों बाहर आने दिया गया, तमाम विधायकों को बाहर जमावड़ा क्यों लगाने दिया गया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो जिला प्रशासन को भी देने होंगे और तेजस्वी यादव को भी बताने होंगे, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका एक पद है। तो अगर इतनी बड़ी भीड़ लगती है, अगर कोरोना संक्रमण फैलता है, तो इसकी जिम्मेदारी केवल मीडिया और आप पुलिस बल को नहीं ठहरा सकते, बल्कि आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि आप अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत करना आपका धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल अमित सिंह, चुनावी साल है और ऐसे में सियासत तेज रफ्तार है और इन सब के बीच कवायद इनकी यही है कि कैसे भी जो विधानसभा चुनाव हो उसमें नतीजे हमारे पक्ष में आ जाए, तेजस्वी सरकार भी बन जाए। लेकिन देखना होगा कि जनता इनके तमाम मुद्दों पर कैसे रिएक्ट करती है। अमित कुमार भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित कुमार, हमने तेज प्रताप यादव का भी बयान सुना, फिल्मी अंदाज में बयान दे रहे थे, तमाम दावे कर रहे थे, डायलॉग बाजी कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच जरा ये बताइए कि अभी वहां पर क्या कुछ नजारा है, क्या स्थिति अब थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ रही है? जैसा कि अमित सिंह भी बता रहे थे, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की स्थिति बताइए। देखिए, बिल्कुल सुकन्या, थोड़ी से अगर कहा जाए सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल हुआ है और यही वजह है कि जो इस बैरिकेडिंग के किनारे जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे, तैनात थे, वो थोड़े से छाए में चले गए हैं। क्योंकि बहुत चिलचिलाती धूप है, तो ऐसे में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी थोड़ा बचना चाहते हैं। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं। तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी अपनी गाड़ी में बैठे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित सिंह भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नजरें हमारी टिकी है राबड़ी आवास के बाहर, जहां चुनावी साल में हाई